नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं। और दोस्तों, ये भी परिचय दे देता हूं कि हम ग्रामीण लोग हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हरे भरे पेड़ हैं, थोड़ा जंगल भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिन लोगों के भीतर तनाव की कमी है, कुछ भी सेक्सुअल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, उसके लिए आप क्या करें। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम कौन सा तेल लगाएं। कोई कहता है कि चमेली का तेल लगाएं, कोई कहता है अलसी का तेल लगाएं, या कोई कहता है तिल का तेल लगाएं, कोई कहता है अरंडी का तेल लगाएं। तो दोस्तों, बहुत सारी जैसे ऐसी चीज़ें हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। अगर कोई चमेली का तेल इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके भीतर जो अश्वगंधा का पाउडर है वो मिलाया जाता है। जैसे अगर किसी के लिंग में टेढ़ापन है तो वो जैसे बकरी की चर्बी होती है, उसका जो घी निकाला जाता है, फिर बिनौले की जो अंदर गिरी होती है, जिसको हम बिनौले की मींग कहते हैं, उसको पीस करके उसके भीतर मिलाया जाता है, उसका पेस्ट बनाया जाता है। तब फिर उसका जो लेप है, जिनके अंदर लिंग के टेढ़ेपन की शिकायत है, वो इस तरह से वो चीज़ें तैयार होती हैं दोस्तों। लेकिन एक और चीज़ मैं बहुत यहाँ कॉमन सी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है तो एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें, उनका शुक्र जो है वीक होता है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें दोस्तों। इसका कोई नुकसान नहीं है, हमेशा आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो आप क्या करें कि चांदी की अंगूठी आपने बनवानी है और डालनी है अपने अंगूठे में। चांदी की एक अंगूठी आपने बनवा करके आपने अंगूठे में इसको डालना है। तो इससे भी आपकी जो शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम है या सेक्सुअल डिसऑर्डर है, उसमें आपको कमी मिलेगी, यानी कि उससे आपको फ़ायदा होगा। ये दोस्तों एक आध्यात्मिक स्तर पर बात कर रहा हूँ मैं, और ये वैज्ञानिक तौर पर भी ये बातें प्रूव होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ। वो क्या है दोस्तों? ये जैसा कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये क्या है? प्याज है। ये प्याज है और इसका वज़न लगभग मेरे ख्याल से 15 ग्राम होगा अप्रोक्सीमेटली। ये प्याज की गांठ है। अभी इन गांठों को आपने क्या करना है, कम से कम 1 किलो प्याज, लगभग साइज ऐसा हो, यानी कि इतना हो, मतलब उसका वज़न जो है प्रत्येक गांठ का वो लगभग 15 से 20 ग्राम के बीच हो। 20 ग्राम से ऊपर वो प्याज नहीं हो। आपने जितना भी आपने प्याज से दवाई बनानी है दोस्तों, ये अत्यंत प्राचीन नुस्खे मैं आपको बताता हूँ, और आपने आज तक ऐसे नुस्खे नहीं सुने हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, करना क्या है, आपने 1 किलो 2 किलो जितना भी आप बनाना चाहते हैं, आपने किसी पात्र में या मिट्टी की हांडी में आपने प्याज भर लेना है, और ऊपर से उसको बिल्कुल जो एयर टाइट है, यानी कि ऊपर से ढक्कन लगा करके ऊपर से उसको आप मिट्टी लगा दें और सुखा लें। सूखने के बाद दोस्तों, फिर इस हांडी को या किसी पात्र को, सिल्वर का नहीं होना चाहिए, बाकी पीतल का भी चलेगा, मिट्टी का चलेगा, लेकिन सिल्वर का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, फिर इसको बिल्कुल बंद करके आपने क्या करना है, जहाँ गाय बनती हो या बहुत सालों से गाय बनती हो, ऐसी जगह आपको ढूंढनी है। तो या फिर गौशाला हो, जहाँ जो मिट्टी है वो कच्ची हो। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ गौशाला के भीतर कच्ची जगह होती है, कई बार बाहर धूप में गाय को बांधते हैं, तो ऐसी जगह आप ढूंढ लें। फिर आपने इसके भीतर कम से कम 2 फीट का गड्ढा खोदना है। 2 फीट का गड्ढा खोद करके आपने इस हांडी को उसके भीतर दबा देना है, और ऊपर से जो गाय है वो बन जाएगी, मतलब गाय उसके बाद भी वहाँ बनती रहे। दोस्तों, ये ऐसा प्रक्रिया है कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, एक और चीज़ होती है, वो क्या होता है, एक जो दवाई है वो बकरी, जहाँ बकरियाँ बनती हैं वहाँ भी ऐसी प्रक्रिया होती है, लेकिन वो सफ़ेद दागों के लिए जो औषधि है वो बनती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए है। फिर आपने उस हांडी को वहाँ पर आपने 4 महीने
आपने डेट, तिथि, महीना पूरा गिन के रखना है। आपने 4 महीने तक उस हांडी को वहीं पे रखे रखना है और ठीक 4 महीने के बाद आपने उस हांडी को निकाल लेना है। निकालने के बाद आप क्या करें कि वहाँ उस हांडी को निकाल करके फिर उस एक प्याज की गांठ को, आपने उस प्याज की एक गांठ को डेली खाना है। और दोस्तों, मैं ये अत्यंत प्राचीन और गोपनीय नुस्खा है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। और डेली इसको खाने से जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर आदमी के भीतर होते हैं संपूर्ण रूप से ठीक होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम भी दवाई बनाते हैं और लोगों को देते हैं, लेकिन ये आप इसको खुद बना सकते हैं। बाकी मैं कभी ये नहीं कहता किसी को कि हाँ मेरे से दवाई लो या मुझसे ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन मैं जो पुराने से पुराने ट्रीटमेंट है या जो भी अत्यंत गोपनीय है मैं आपको बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि अभी मैं एक दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ तो दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि आपने गुलर का नाम सुना होगा या जामुन का नाम सुना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। ये जो है इसको हम कहते हैं काठगुलर, और इसका पत्ता जो होता है खुरदरा होता है और इसके भीतर भी फल लगते हैं। ये आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहे हो। और एक होता है कठ जामुन। तो इसके ऊपर जो है, ये जामुन का पेड़ है दोस्तों, ये कठ जामुन कहते हैं इसको। लेकिन इसके ऊपर जो है फल जो होते हैं दोस्तों, फल नहीं आते हैं, होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो हरे रंग जैसे ही लगते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो दोस्तों, ये जड़ी बूटियाँ जो है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का भाव ये है कि जहाँ मान लिया किसी चीज़ की, मान लिया आपको काठगुल्लर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ काठगुल्लर ही चाहिए। जहाँ आपको काठ जामुन की ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ काठ जामुन का ही प्रयोग करना होता है। मेरा वीडियो का ये थोड़ा सा बढ़ाने का मकसद ये है कि कई बार हम जो हैं ये पंसारी की दुकान से हमें वो गलत चीज़ें भी देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो दवाई है पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं करती है। तो दोस्तों, अंत में सभी माता भाइयों बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।